अब सदमा लगने वाला है तुम्हारी तरक्की देखकर दुश्मनों को। देखो कैसे उनकी हालत खराब होने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी। हर एक मैसेज को पढ़ती हूँ मैं, जवाब नहीं दे पाती हूँ, समय के अभाव में अलग बात है, हर एक संदेश को पढ़ती हूँ, मुझे बेहद खुशी होती है। देश के कोने कोने से मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं मुझसे। आज फिर एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए। क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए? देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आज आपको इस संदेश के माध्यम से। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, कौन सी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आने वाली है। चलिए देख लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके शत्रुओं को अब एक सदमा लगने जा रहा है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, आपके जो दुश्मन है, जो आपके व्यक्तित्व पर हमला करना चाहते हैं, जो आपके सपने साकार होने नहीं देना चाहते हैं, कैसे देखिए परमपिता परमेश्वर कैसे इंतज़ाम करते हैं हर एक चीज़ की। वो मालिक जो ऊपर बैठे हैं, वो मालिक जो हर एक डाल पर, हर एक शाख पर फूल खिला देते हैं। एक पेड़ की छाल को देखकर समझ में नहीं आता कि ये पेड़ किस चीज़ की है, क्या इसमें भी फल लग सकते हैं। वो बैठे हैं ऊपर परमपिता परमेश्वर, जो एक लकड़ी की पेड़ पर भी फूल और फल उगा सकते हैं। वो परमात्मा हमारे संरक्षक है, हमें भूलना नहीं चाहिए। हम जब अच्छे कर्म करते हैं, एक एक कर्म का हिसाब होता है। हम जब छुपकर भी बुरे कर्म करते हैं, एक एक कर्म का हिसाब होता है। हमारा कोई भी कर्म परमात्मा से छुपा हुआ नहीं है। और देखिए आज आपके अच्छे कर्मों का फल कैसे आपको मिलने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम आप देश के किस कोने से बैठकर मुझे सुन रहे हैं। मैं इतना जानती हूँ कि ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आप इसे सुन रहे हैं। नहीं है ये आपके लिए, आप उठकर चले जाएंगे, आपका मोबाइल फ़ोन इस वक्त एंगेज हो जाएगा, किसी का फ़ोन कॉल आ जाएगा, कोई आवाज़ बंद हो जाएगी, मेरा ये संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। और यदि पहुंच रहा है ये संदेश, तो ये संदेश है आपके लिए। जी हाँ, भाग्य का सितारा अचानक से बुलंद होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि कुछ शत्रुओं ने हद से ज़्यादा सीमाएं पार की हैं। कुछ आपके जीवन में ऐसे शत्रु हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आपको मेंटल जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। वो कुछ नहीं कर सकते तो ढेर सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बाधाओं को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। वो परमात्मा से मांगते हैं कि कभी आप दिशा पर ना चल सकें, कभी आप पर पैसों की बरसात ना हो, कभी आपका घर ना बने, संसार ना बने, कभी आप आगे ना बढ़े। और अब देखो कैसे इन शत्रुओं पर वज्र प्रहार होने वाला है, कैसे ये उल्टे पैर अपने घर को भागने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं फेम देख पा रही हूँ को। ओके, आपका आमना सामना होने जा रहा है किसी इंसान से या किसी बात से जो अचानक से भाग्य को बदल देगा। कहते हैं ना, लाइफ चेंजिंग मेरे लिए एक इंसान मुझे मिला और मेरी ज़िंदगी बदल गई। एक बात मेरे कान में गई और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। कुछ ऐसा होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लाइफ अचानक से चेंज हो रही है। एक पर्सन भी मुझे दिख रहा है आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि खुशबू है उसकी पर्सनालिटी में। एक पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एक खुशबू है। कहा ना, उनकी पर्सनालिटी में वो मिले आपको तो आपका करियर बन जाए, आपकी ज़िंदगी बन जाए, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी हो वो ख़त्म होने वाली है और उससे जल्द ही आपकी मुलाकात होने वाली है। उसकी एनर्जी टकराने वाली है आपसे। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ देख पा रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन है जो समय निकाल कर आपसे मिलने आएगा, जो बुराइयाँ जिससे कोसों दूर है, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी अच्छी कमाई की है, वो अचानक से आपके जीवन में मिलने वाला है। और तब आपके शत्रु मुँह की खाएंगे, तब आपके शत्रु मुँह की खाएंगे। वो कैसे उल्टे पैर भागेंगे, कहते हैं ना, तोड़ फोड़ मच जाएगी आपके जीवन में। आपके ना बहुत मासूम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मित्र बनकर आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो मित्र नहीं है आपके, वास्तव में वो शत्रु हैं आपके। और आप इतने मासूम हैं कि आप इन्हीं से जाकर जुड़ जाते हो। आप अपने दिल की बात इन्हीं को जाकर बता देते हो। जब आपके सपने पूरे नहीं होते हैं, कुछ आप प्रयास करते हो, तो आप इन्हीं को जाकर बता देते हो। और तब देखो ये फिर से हमला करते हैं आपके सपनों पर, ये फिर से प्रहार करते हैं आपके सपनों पर। ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और देखो, कुछ
अच्छा, एक तारीख, एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने और ये नंबर 4 है। 4 तारीख को क्या है? क्या आपका जन्मदिन है? आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? किसी का विवाह हुआ है? 4 अंक यहाँ मुझे बार बार नज़र आ रहा है। 4 कैसे रेजोनेट हो रहा है आपसे मुझे ज़रूर बताएं। 4 दिन पहले कुछ हुआ है या 4 दिन के बाद कुछ होने वाला है? 4 अंक आपसे कैसे जुड़ रहा है? क्योंकि ये इस एनर्जी को अचानक से अंक 4 नंबर 4 की एनर्जी कवर कर रही है इस पूरी रीडिंग को। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि 4 से आपका क्या संबंध है, क्योंकि अचानक से 4 आया और पॉजिटिविटी के साथ आया। ये आपके शत्रु का अंक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं छाई हुई है। अंकों का रंग भी न ग्रे न काला है। यहाँ पर पॉजिटिव अंक है 4 और बार बार 4 आंखों के सामने आ रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि 4 से आपका क्या संबंध है। देख पा रही हूँ मैं यहाँ बहुत फ्यूचर ब्राइट है आपका। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। परमपिता परमेश्वर की कैसे कृपा बरस रही है आप पर। गाइड करने वाला आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, मतलब दिशाहीन आप नहीं होंगे। एक बात जो लगातार चल रही है, और खास करके मैं परसों से बात कर लूँ, 2-3 दिन पहले से बात कर लूँ, तो वो बात आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। कैसे होगा, क्या होगा, ये काम भला होगा भी या नहीं, इस तरह की चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही है। अब एक बात निकल कर आने वाली है जो दिशा दिखाएगी आपको। देखिए, गाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं कोई मनुष्य आए आपके जीवन में। गाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं परमात्मा कोई शक्ति बनकर, कोई रूप बनकर आपके सामने आए। एक शब्द हमें दिशा दिखा सकता है। एक लाइन हमें, कभी कभी हम टीवी देख रहे होते हैं और उसमें अचानक से कुछ ऐसी बातें लिख कर आ गई, कुछ भी ऐसा चल रहा है, कोई वीडियो हमारे सामने आ गया जिसकी छोटी सी क्लिप हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। आपको भी एक समझ होने वाली है। एक गाइड, एक दिशा दिखाने के लिए एक लाइन भी काफ़ी है, एक मनुष्य भी काफ़ी है, एक बच्चा भी काफ़ी है। जो भी एक ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी कि अचानक से आपको रास्ता नज़र आएगा। जिस चीज़ में आप फंस गए हैं, उलझ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भला इससे कैसे निकलूँ, ये काम कैसे होगा, आपको जो पता नहीं चल पा रहा है ना, अचानक से यहाँ पर मुझे दिशा दिखती हुई नज़र आ रही है। बहुत जल्दी होगा, 3 दिन भी नहीं लगेंगे, 3-4 दिन भी नहीं लगेंगे। इतनी जल्दी हो सकता है इस संदेश को सुनने के बाद ही आपको समझ में आए कि मुझे करना क्या है। यहाँ रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, मार्ग दिख रहा है मुझे, दूर तक दिख रहा है। देखो, एक हलचल शांत होती हुई नज़र आ रही है, मानो कि एक उथल पुथल से चल रही थी आपके जीवन में, अब जाकर ठहराव आएगा, अब जाकर बदलाव आएगा। क्या है ये कोई मनुष्य भी हो सकता है। मैंने कहा ना, एक पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिसने अपने जीवन में बहुत कमाई की। कमाई क्या, धन की नहीं, धन जो उन्होंने कमाया होगा वो उनका है, उससे कोई वास्ता नहीं होता है ब्रह्मांड का। परंतु आपने अपने अच्छे कर्म से, आपने अपने अच्छे पुण्य से क्या कमाया है, ये कमाई आपके साथ चलती है। मुझे यहाँ एक पर्सन नज़र आ रहा है जिन्होंने बहुत कमाया है अपने जीवन में, और देखो अब ये कमाई आपके साथ चल रही है। ये कमाई से आपको कितना लाभ होने वाला है, ये इंसान अचानक से आपसे जुड़ने वाला है, ये इंसान आपसे जुड़ने वाला है। देखो, एक बात मैं अपनी रीडिंग को बीच में रखकर बोल रही हूँ। आपके परिवार में एक ऐसी महिला है, एक लेडी है, आपके परिवार के सदस्य में एक ऐसी लेडी है जिन पर परमात्मा की ब्लेसिंग बरसती है, जो इतनी सकारात्मक है, जिनकी वजह से परिवार में सुख है। ये चीज़ मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन है, तो आप बहुत प्रेम कीजिए उस महिला से, बहुत सम्मान दीजिए, जो भी है उनका ख्याल रखिए, क्योंकि कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जुड़ी हुई है डिवाइन की शक्तियों से, और इनको भी मालूम नहीं, कि इनकी एबिलिटी क्या है, ये कितने दक्ष हैं, इनको नहीं मालूम। इनके साथ ब्लेसिंग चल रही है परमात्मा की, केवल आप इनसे बात कर लो। इवन अगर आप सोकर उठो और इनका चेहरा देख लो तो वो दिन आपका बन जाएगा। एक ऐसी महिला है आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में है एक ऐसी महिला जो परमात्मा को अति प्रिय है। मतलब मैंने कमाई की बात की ना, कि अपने जीवन में हमने क्या कमाया, यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ इन्होंने अपने जीवन में भरपूर कमाई की है। इन्होंने अपने जीवन में अपने कार्यों से, अपने गुणों से भरपूर कमाई की है। इतनी कमाई की है कि आज उस कमाई के बल पर परमात्मा की प्रिय है ये। तो ये आपके घर में है, आपके परिवार में। इनका ऑरा आपके जीवन को सुशोभित कर रहा है। इनका ऑरा आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को निखार लाता है। तो कोशिश करें, अगर आप समझ पा रहे हैं वो महिला कौन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्या वो आपकी माँ है, या वो आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, कौन है वो महिला। क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी का खजाना है,
इनको ज़्यादा क्रोध नहीं आता है, ये मुस्कुरा कर बातें करती है, ये सुनती है चीज़ें और बहुत कुछ अपने अंदर रख लेती है, बहुत कुछ, और रिफाइन करके ये वही पॉजिटिव चीज़ आप तक पहुंचाती है जिससे आपको तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। वाह, ऐसी महिला अगर हमारे घर में होती है ना, तो वो समझो कि परमात्मा की एक देन है, और आपको भी ये महिला एक देन है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, ना उम्र बता पाऊँगी, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है मुझे, सिर्फ इतना कि ये एक फ़ीमेल है और आपके घर की है। ये एक फीमेल है और आपके घर की है, पॉजिटिविटी का खजाना है। इनके टच में आप जब तक रहेंगे गुमराह नहीं होंगे। इनके टच में आप जब तक रहेंगे गरीबी नहीं आएगी, तकलीफ़ें नहीं आएंगी। जो भी मुसीबतें आती है ना, मैंने कहा ना, इनके जीवन के अंदर समा जाती है और तब रिफाइन करके ये वही चीज़ें आपको देती हैं जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, जो आपको तकलीफ़ ना पहुंचाए। अब शत्रुओं की आपकी बैंड बजने वाली है। यहाँ पर मैं दो दुश्मन भी आपके नजर आ रहे हैं। ओ माय गॉड, एक की उम्र बहुत ज़्यादा, एक बूढ़ा है, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो आपका बड़ा दुश्मन है। अजीब सी बात है, इतने बुढ़ापे में ना कभी कभी लोग परमात्मा के बहुत करीब जाते हैं, बहुत अच्छी बातें उनके दिमाग में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य को इस सच का पता चलने लगता है। जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, हमें समझ में आने लगता है कि हम आए हैं परमात्मा के घर से खाली हाथ और हमें फिर परमात्मा के यहाँ लौटना है खाली हाथ। इसीलिए जवानी का दौर अलग होता है, लोग क्रोध करते हैं, बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, धन के पीछे पागल रहते हैं, और अन्य भी लालच होता है। समाज में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होने लगती है सच का सामना होता है। क्यों परमात्मा के यहाँ से हम खाली हाथ आते हैं? चाहे तो परमात्मा हमारे हाथ में स्वर्ण की मुद्राएं देकर भेजें, क्योंकि हम भगवान के घर से आ रहे हैं तो वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे तो वो हमें बहुत कुछ दे के भेज सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथों में हमारे कर्म की रेखा बना देते हैं और हमें 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर दे के खाली हाथ भेजते हैं कि जाओ, तुम्हें जो करना है अपने बल पर करना, परंतु वापस आते वक्त सारी चीज़ों को छोड़ कर आना। क्योंकि भगवान को हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, केवल उन्हें हमारे अच्छे कर्म चाहिए। कर्म करने के लिए उन्होंने हमें हमारे हाथ पैर, हमारी तकदीर और हाथ की रेखाएं दी हैं। इसीलिए जब मनुष्य की उम्र होती है तो कहीं ना कहीं इससे सच से सामना होता है हमारा कि हमें खाली हाथ जाना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करनी, अब किसी के साथ मतभेद नहीं करना। लेकिन यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आ रहा है, एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आ रहा है जो बड़ी शत्रुता रखता है आपके लिए। कौन है वो? अगर आपके भी जीवन में है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग है ये, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और बड़ा खराब स्वभाव है इसका। इतना खराब स्वभाव है कि ये चीज़ों को, गलत चीज़ों को आकर्षित करता है ब्रह्मांड से, ये गलत बातों को आकर्षित कर रहा है। इसकी चारों ओर केवल नेगेटिविटी ही फैली हुई है और अपने जीवन काल में इन्होंने कुछ भी कमाई नहीं की है। वाह, इन्होंने अपने जीवन में कुछ भी कमाई नहीं की और आज भी आपसे इतना ही जलता है। इन्होंने कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है आपको और कई बार ये सफल भी रहा है। आपके सपनों पर वार किया है इन्होंने। आपके पास धन ना हो, आप गरीब हो जाए, आप कंगाल हो जाए, आपके पास पैसे ना हो, ये इच्छा इन्होंने न जाने कितनी बार की है। ये इच्छा इन्होंने कई बार की है और अब देखो कैसे इन पर हमले होंगे। इनका बुढ़ापा बहुत दुख से कटने वाला है। इनके बुढ़ापे में इनको बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि ये उम्र जो भजन करने की है, ये उम्र जो परमात्मा से लौ लगाने की है, ये उम्र जब सच को समझने की है, इस उम्र में भी जेलसी है इसके, इस उम्र में भी जलन की भावना है। कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूटे, यही चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। और अब देखो कैसे इनको भुगतान करना पड़ता है, करना पड़ेगा इनको। कैसे? क्योंकि आपके दुश्मन के रूप में इनका चेहरा बार बार दिख रहा है, खुन्नस से भरा, कैसे बदला ले, कैसे किसी का नुकसान कर दे। एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है और एक जवान लड़का भी दिख रहा है मुझे। यानी कि 2 दुश्मन ऐसे दिख रहे हैं जिनकी बैंड बजने वाली है। आपकी तरक्की देखकर इनको ऐसा सदमा होगा कि कहीं ये भगवान को ही प्यारे ना हो जाए। ये बुजुर्ग व्यक्ति आप शाइन करने वाले हैं, आप शाइन करने वाले हैं। आपकी जीवन की कमाई बढ़ने वाली है। कमाई का मतलब धन नहीं, धन अलग चीज़ है। मैंने कहा आपकी जीवन की कमाई बढ़ने वाली है। सफलता का वो दौर आप देखेंगे जो केवल आपकी कल्पनाओं में थी।
जितना आपने सोचा नहीं था, आपके भाग्य से बढ़कर आपको खुशियां मिलने वाली है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सूर्य के प्रकाश की भांति आपका चेहरा चमकने वाला है। ब्रह्मांड तक पहुंची है आपकी बातें, जो परमपिता परमेश्वर से आपने प्रार्थनाएं की थी, जो चीज़ों को आपने कभी मांगा था, देखो वो चीज़ आप तक पहुंच रही है। वो चीज़, वो खुशियां आप तक पहुंच रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ आपको, बहुत कुछ मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यही देखकर तो सदमा लग रहा है दुश्मनों को, यही देखकर तो खलबली मची है खेमे में। उल्टे पैर अब ये घर को भागेंगे, क्योंकि देखो रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है। जो नुकसान करने आएगा उसका साफ साफ नुकसान होगा। ऐसी अवस्था यहाँ शुरू हो रही है। जो भी यहाँ नुकसान करने आ रहा है उसका नुकसान यहाँ प्रारंभ हो चुका है। कहते हैं ना, जो करोगे वही भरोगे, जैसा खोदोगे गड्ढा वैसे ही गिरोगे। यहाँ वही होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जीवन में भी अब वही हो रहा है। जो भी नुकसान करने के लिए अब आएगा, जो आपके सपनों पर हमला करेगा, जो भी परेशान करने आ रहा है, अब परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उल्टे पैर शत्रु को घर भागना पड़ेगा आपकी सफलता देखकर। देखो एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि छोटी सी आप सेलिब्रेशन, छोटी सी पार्टी आप करने वाले हो। बिल्कुल ये पार्टी करने वाले हो आप। क्या है घर में खुशहाली का माहौल, मुझे ज़रूर बताइए। क्या आपके घर में किसी का जन्मदिन है, किसी का विवाह है, कुछ सफलता का जश्न मना सकते हैं आप, लेकिन एक छोटी सी आप पार्टी करने वाले हो जहाँ लोग इकट्ठे होंगे और ये खुशनुमा माहौल है। मैं ये बता दूं, ये खुशनुमा माहौल है, यानी कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपके घर में बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव होने वाला है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, मुस्कुराएंगे, गाने वाने बजेंगे, खाना पीना होगा। क्योंकि एक माहौल मैं देख पा रही हूँ, बड़ा खुशनुमा सा माहौल, तरक्की की होती है ना। हो सकता है किसी का जन्मदिन आप सेलिब्रेट करें, हो सकता है आपके घर में किसी शिशु का जन्म हो, ये भी हो सकता है किसी शिशु का जन्म हो, किसी का विवाह हो, कोई कन्या का विवाह हो सकता है, किसी लड़के का विवाह हो सकता है आपको जॉब, आपके करियर में आपको उन्नति मिले और इसलिए आपने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया हो। मुझे यहाँ पर हंसता खिलता चेहरा दिख रहा है आपका भी, आपके परिवार के सदस्यों का भी। एक पार्टी सा, एक जश्न मनाने का माहौल दिख रहा है, बहुत सारी पॉजिटिविटी। और यहाँ सदमा लग रहा है आपके शत्रुओं को, यहाँ सदमा लग रहा है आपके शत्रुओं को, यहाँ तकलीफ हो रही है। ये कैसे इतनी तरक्की कर गया, ये कैसे इतनी सफलता हासिल कर लिया, भला ये काबिल नहीं है, इसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसी तकलीफ भरी बातें अपने मन ही मन बोलेगा ये। उल्टे पैर भागेगा घर अपने आपके दुश्मन। देखो कैसे आपकी सफलता का दौर प्रारंभ हो रहा है और इनकी असफलता का दौर प्रारंभ हो रहा है। कैसे इधर आप खुशियां मनाने की, इधर आप जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और कैसे ये माथे पर हाथ रखकर रोएंगे, माथे पर हाथ रखकर रोने वाले हैं। तकलीफ के दिन इनके शुरू होने वाले हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब आपके पास कुछ नहीं था और ये प्रसन्न थे, इनके पास बहुत कुछ था, परंतु इन्होंने उस बहुत कुछ का फायदा नहीं उठाया। ये सिर्फ अपने जीवन काल में दूसरों से जलते रहे, जो दूसरों की खुशियों से तकलीफ मनाते रहे, और अब देखो कैसे इनको तकलीफ मिलने वाली है। देखो कैसे इनको अब तकलीफ मिलने वाली है, कैसे आपका रास्ता साफ होता जा रहा है। यहाँ जश्न मनाने की तैयारी आप कर रहे हैं और माथे पर हाथ धरकर रोएंगे आपके दुश्मन। ये होती है कमाई, जब हम चुपके से किसी की मदद कर देते हैं, किसी पक्षी को पानी पिला देते हैं, उड़ने में मदद कर देते हैं, किसी पशु को यूं ही कुछ खाने का दे देते हैं, कभी किसी बच्चे को चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ यूं ही एक्टिविटी करते हैं जिससे एक रोता हुआ बच्चा हंस जाता है। तब उसका शरीर हमें कुछ नहीं देता, उसकी आत्मा हमें दुआ देती है। तब उसकी आत्मा डिवाइन से गुहार लगाती है कि जैसे मेरे चेहरे पर हंसी आई है वैसे इसके चेहरे पर भी हंसी आए। यह है जीवन की कमाई। यहाँ कमाई मैं आपकी भी देख पा रही हूँ, आपने भी जीवन में कमाई की है। रिसीव कीजिए इस पॉजिटिव वाइब्स को, जो इस वक्त परमपिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, जिससे बहुत तरक्की करने वाले हैं आप। दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने वाली है आपकी। मैं धन का यहाँ पहाड़ देख पा रही हूँ। जी हाँ, अब आपके जीवन से धन संबंधी समस्या यहाँ दूर हो रही है। जिस मैनिफेस्ट आप जिस धन को कर रहे थे, वो धन अब आपकी ओर मैनिफेस्ट हो रहा है।
बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सुख आपकी ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। यह है हमारे जीवन की कमाई। जब हम बेवजह बिना किसी लाभ की इच्छा के किसी की मदद करते हैं, तब उसकी आत्मा जो दुआ देती है हमें, वो है हमारे जीवन की कमाई। वो है हमारे जीवन की कमाई। यहाँ पर आपके जीवन की कमाई बढ़ रही है। आपके शत्रु दिन प्रतिदिन ढीले और कमज़ोर पड़ रहे हैं। समय सबका एक जैसा नहीं होता। अब भाग्य बदला है आपका। अब सफलता मिलेगी आपको। वो हर चीज़ आपको प्राप्त होगी जो आपको प्राप्त होनी चाहिए, परंतु अब तक मिला नहीं था आपको। और वो सारे शत्रु आपके जीवन से दूर होने वाले हैं, जिन्होंने खूब खलबली मचाई आपके जीवन में, परंतु अब उल्टे पैर भागेंगे अपने घर को। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब आप मेरे हृदय के करीब आएंगे। परमात्मा की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। बहुत खूबसूरत आपको यूनिवर्स ने बनाया है। हमेशा स्मरण रखें, आप भी खूबसूरत, ये संसार भी खूबसूरत। यहाँ नफरत नहीं, यहाँ कोई भी दुश्मनी नहीं, यहाँ बदले की भावना नहीं। प्रेम ही प्रेम है और है डिवाइन की ब्लेसिंग हमारे लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।